गांव के एक कोने में राधा नामक एक विधवा महिला अपनी 20 वर्षीय बेटी पूजा के साथ रहती थी। राधा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पति ने कर्ज और गरीबी की वजह से आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद राधा पर न केवल कर्ज का बोझ था, बल्कि अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी भी थी। पूजा बहुत होनहार और सुंदर लड़की थी। उसने हमेशा स्कूल में अच्छे अंक हासिल किए और अपने भविष्य के बड़े सपने देखे। राधा दूसरों के घर में सफाई का काम करती थी और दिन रात मेहनत करके पूजा को पढ़ा रही थी। लेकिन गरीबी के कारण कई बार उन्हें भूखे सोना पड़ता था। उनकी झोपड़ी भी इतनी कमजोर थी कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता रहता। राधा के पास पूजा के आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गांव के मशहूर और अमीर व्यापारी मुरारी लाल राधा के घर आए। मुरारी लाल के बेटे की शादी टूट चुकी थी। उनके बेटे में शराब और गुस्से की आदतें थीं, जिस वजह से उसकी पहली मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुरारी लाल को अपने बेटे के लिए एक सीधी सादी और सुंदर लड़की की तलाश थी। उन्होंने पूजा को देखा और उसकी सुंदरता व शालीनता से प्रभावित हुए। उन्होंने राधा से कहा, राधा, तुम्हारी बेटी पूजा बहुत सुंदर और संस्कारी है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे बेटे की बहू बने। बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपये दूंगा। तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तुम्हें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राधा के लिए यह प्रस्ताव असमंजस में डालने वाला था। 50 लाख रुपए उनकी जिंदगी बदल सकते थे। वह यह सोचने लगी कि पूजा की शादी के बाद न केवल उनके कर्ज का बोझ खत्म होगा, बल्कि वे एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगी। लेकिन दूसरी ओर पूजा का भविष्य दांव पर लग रहा था। वह पूरे दिन इस बात पर सोचती रही। पूजा ने यह बात सुनी तो उसे गहरा सदमा लगा। उसने मां से कहा, मां, क्या पैसों के लिए आप मेरी जिंदगी बेचने को तैयार हैं? क्या आप मुझसे इतना प्यार भी नहीं करती कि मेरी खुशियों को महत्व दें? राधा यह सुनकर रो पड़ी, लेकिन उसने पूजा से कहा, बेटी, मेरी मजबूरी को समझो। मैं चाहती हूं कि तुम्हें और मुझे इस गरीबी और ताने सुनने से छुटकारा मिले। यह शादी तुम्हारे लिए भी अच्छा हो सकता है। पूजा की लाख मिन्नतों के बाद भी राधा ने यह सौदा मंजूर कर लिया। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन पूजा के ससुराल जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। मुरारी लाल के बेटे ने पूजा से साफ कह दिया, तुम यहां पत्नी बनकर नहीं, बल्कि मेरे पिता की खरीदी हुई संपत्ति बनकर आई हो। पूजा को ताने और मानसिक अत्याचार सहना पड़ा। वह इन सब के बावजूद चुप रही, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने आत्मबल को बढ़ाया। उसने अपने पति और परिवार की उपेक्षा के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। पूजा की कड़ी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई। उसने एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी हासिल की और ससुराल से बाहर रहने का निर्णय लिया। अपनी मां को भी अपने साथ बुला लिया। जब राधा ने पूजा की सफलता देखी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा ने पूजा से कहा, बेटी, मैंने उस समय अपनी मजबूरी में जो किया वह एक भयानक गलती थी। आज मैं समझ पाई हूं कि मैंने तुम्हें किस स्थिति में धकेल दिया था। पूजा ने अपनी मां को माफ कर दिया और कहा, मां, आपकी मजबूरी ने मुझे मजबूत बना दिया। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। यह कहानी सिखाती है कि गरीबी और मजबूरी हमें गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन सच्चा आत्मबल और मेहनत हर मुश्किल का समाधान है।